हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसको बोलते हैं रिमूवल टू। अगर आप लोग नहीं जानते तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं इसके बारे में बहुत ही बारीकी तरीके से डिस्कस करूंगा, जो कि इसके पूरे टाइप्स होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो इन सबको मैं बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। भाई आज छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। चलिए समझते हैं। आप लोग जानते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम जो है 18 फरवरी से शुरू होने वाला है, और ऐसे में पूरा सिलेबस खत्म कर पाना बहुत ही दिक्कत है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो मेन टॉपिक है आपके इंपॉर्टेंट उस सबको मैं पूरी तरीके से अपने इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लूँ। ठीक है, चलिए समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिमूवल टू, और बहुत ईजी तरीके से भैया। देखिए मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसको बोलते हैं रिमूवल टू। अब रिमूवल टू का मतलब क्या होता है भाई? रिमूवल का मतलब होता है हटाना। क्या होता है बाबू? हटाना, अर्थात जिसमें टू का प्रयोग होता है उसको क्या करना है? हटा देना है, रिमूव कर देना है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है किसी सेंटेंस को बिना उसके अर्थ को बदले एक नया रूप दे देना। वही क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। क्लियर? ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं भैया? 6 प्रकार के होते हैं। टाइप इसके कितने होते हैं? 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 6 टाइप के होते हैं, जिसमें से मैंने 5 टाइप को पूरी तरीके से कवर किया है। ठीक है, देखेंगे कैसे हम इसको करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है? रमेश इज टू वीक ना, रमेश इज टू वीक टू रन ना। यहाँ पे ध्यान रखना, इसका जो अर्थ निकलता है सक्ता शक्ति में निकलता है। किसमें निकलता है भैया? इसका जो अर्थ निकलता है सक्ता, और किसमें निकलता है? शक्ति में निकलता है। सक्ता, शक्ति और शक्ति में निकलता है। ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है, इसका मतलब क्या होगा भैया? रमेश इज टू वीक, रमेश उतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि टू रन, की वह दौड़ नहीं सकता ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे जब इसको हम सेंटेंस को करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है फार्मूले के बेस पे करना है। फार्मूले के बेस पर करना है। अगर अभी कभी भी आपको ध्यान रखना, आपको पैसे टाइप नंबर 1 का जो फार्मूला होता है भैया, टाइप नंबर 1, अगर आप लोग इसको देखेंगे तो कभी भी आपको क्या मिल जाए? सब्जेक्ट मिल जाए। ठीक है, और उसके बाद क्या मिल जाए? हेल्पिंग वर्ब मिल जाए। ठीक है, और उसके बाद क्या मिल जाए? प्लस आपको टू मिल जाए। ठीक है, टाइप नंबर 1 की क्या है भैया? फार्मूला है। ठीक है, सब्जेक्ट मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, प्लस क्या मिल जाए? टू मिल जाए। फिर उसके बाद आपको मिल जाए क्या भैया? एडजेक्टिव मिल जाए। आप लिख कर क्या मिल जाए? एडवर्ब मिल जाए, और प्लस फिर क्या मिल जाए आपको? टू। फिर उसके बाद क्या मिल जाए? वर्ब ना। वर्ब में किसी भी वर्ब का फॉर्म हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म, चाहे सेकंड फॉर्म, चाहे थर्ड फॉर्म, चाहे जो फॉर्म हो। ठीक है, जब अगर ऐसे फार्मूले आपको मिल जाते हैं, क्या क्या भैया? सब्जेक्ट मिल जाता है, हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है, टू मिल जाता है, प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब मिल जाता है, उसके बाद फिर टू मिलता है, फिर उसके बाद वर्ब मिलता है। जब इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करेंगे भैया, तो ध्यान रखना हमको करना है इसका जो चेंज करेंगे, चेंज के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? हम बदल देंगे भैया। क्या करेंगे? इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वैसे ही रहने देंगे, हेल्पिंग वर्ब को वैसे ही रहने देंगे, और प्लस करेंगे, फिर इस टू को जो करेंगे क्या करेंगे भैया? सो में बदल देंगे। क्लियर है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में रूल होता है। ठीक है, टू में बदल देंगे, और उसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा उसको सेम वैसे के वैसे उतार लेंगे आप लिख करके। ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब क्या करेंगे? वैसे उतार लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो टू होगा इसको हम क्या करेंगे? डेट का प्रयोग करेंगे। क्या बात है? क्लियर है? फिर जल्दी बता दो। बिल्कुल सर क्लियर है ना। डेट का प्रयोग करेंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पे ध्यान रखना, जो ये हमारा सब्जेक्ट होगा, अगर ये नाउन होगा तो इसका प्रोनाउन लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में। अगर ये प्रोनाउन होगा तो उसी प्रोनाउन को वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। तो यानी प्लस करके हम क्या लिख देते हैं भैया? सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, क्लियर? प्लस फिर, और उसके बाद हमको क्या करना है भैया? ध्यान रखना, यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए टेंस हमारा किसमें? अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो वहां पे कैन नॉट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा भैया? दो भागों में इसको तोड़ देते हैं। क्या होता है? कैन नॉट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? कुड नॉट का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर? कुड नॉट। ध्यान रखना, अगर टेंस हमारा प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट का प्रयोग होगा, टेंस हमारा पास्ट में होगा तो किस में होगा? कुड नॉट में होगा। और उसके बाद फिर हमारा जो प्लस बचता है, वर्ब बचता है, तो उसी वर्ब को आपको लिख देना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? टैप नंबर 1 के लिए हमने देखा फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? देखिएगा, मैंने कहा रमेश है, तो मैंने कहा ठीक है सर, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख दीजिए, रमेश को हमने क्या कर दिया? रमेश लिख दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ कठिन नहीं भैया, बस आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो मैंने कहा भैया रमेश लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है? एज,
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो टू आया है, इस टू को हम किसमें बदल देंगे, सो में बदल देंगे। क्लियर है भैया, देखो नियम के अकॉर्डिंग टू को सो में बदल देंगे। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे जो एडवर्ब एडजेक्टिव आया होगा उसको हम वैसे उतार देंगे, वीक को वीक लिख देंगे। क्लियर। और यहाँ पे जो ये वाला टू आया है, ये टू और ये टू, देखो यहाँ पे डबल टी लगा है, डबल टी ओ ना, और उसके बाद यहाँ पे क्या टी एक ओ, ठीक है, सिंगल ओ ना। तो यहाँ पे इस टू को हम किससे बदल देंगे भैया, डेट में। क्या बात है, क्लियर है। देखो परिवर्तन कहाँ कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ पे ना, इस टू को डेट में सो में बदलना है, इस टू को डेट में बदलना है। क्लियर। जस्ट इसके बाद हमें क्या चाहिए भैया, देखो सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा देखिए कौन सा है, रमेश है। जब रमेश क्या भैया एक नाउन, जब इसका प्रोनाउन लेंगे तो क्या होगा, ही होगा ना। इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। सी लेंगे तो लड़की तो बनेगी, जाहिर सी बात लड़की हो जाएगी। अगर इट लेंगे तो नॉन डूअर हो जाएगा, अगर दे लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। रमेश का एग्जैक्ट प्रोनाउन जो होता है क्या होता है भैया, ही होता है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, ही ले लेंगे। क्लियर है बाबू, जल्दी बता दो। क्लियर है सर। ही के बाद देखेंगे यहाँ पे कैन नॉट ऑब्लिक कुड नॉट, दोनों में से एक का प्रयोग करना होगा। ध्यान रखना, अगर टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग, अगर पास्ट में होगा तो क्या होगा, कुड नॉट में प्रयोग होगा। हम क्या लिख देंगे भैया, यहाँ पे देखिएगा मैंने कहा यहाँ पे लिख देंगे कैन नॉट। क्यों सर कैन नॉट, मैंने कहा भैया कैन नॉट इसलिए क्योंकि हमारा टेंस किसमें है, प्रेजेंट में है ना। कैन नॉट हो गया। और उसके बाद कैन नॉट के बाद क्या चाहिए हमको, देखो भैया वर्ब तुरंत चाहिए। वर्ब हमारा कौन सा भैया, देखो जल्दी से फटाक से, वर्ब हमारा कौन सा, रन है, तो रन को रन लिख देंगे। क्लियर। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा आंसर। रमेश इज सो वीक, रमेश ना सो इज वीक बनी कमजोर है, डेट की, ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। अब इसका देखिएगा हम क्या करेंगे भैया, देखिए जब इसको हम करेंगे, मैंने कहा दूसरा आपका क्वेश्चन इसी के बेस पर है, तो हम क्या करेंगे भैया, देखिएगा सी है तो सी को ऐसे लिख देंगे। क्लियर। सी लिख दिए। और उसके बाद हम क्या लिख देंगे, इस को ऐसे लिख देंगे। इस टू को क्या कर देंगे भैया, सो में बदल देंगे, और डल को डल ही लिख देंगे। और उसके बाद इस टू को डेट में बदल देंगे। और उसके बाद टेंस हमारा प्रेजेंट में, तो इसलिए कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या लिख देंगे, कैन नॉट, कैन नॉट। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो आपको ऐसे लिख देंगे, मूव को मूव लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो टाइप नंबर 1 है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपको दिए देखिएगा, इसमें पास्ट टेंस में है ना। तो हम क्या करेंगे भैया, ही लिख देंगे, ठीक है, ही लिख देंगे। और वाज को वाज हेल्पिंग वर्ब वैसे रहने देंगे, और इस टू को किससे बदल देंगे, सो में, और वीक को वीक ही रहने देंगे। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे जो है इस टू को डेट में बदल देंगे। क्लियर बाबू, जल्दी बताओ। बिल्कुल सर क्लियर है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन, जिसका प्रोनाउन सब्जेक्ट लेंगे तो क्या होगा, ही होगा, क्योंकि प्रोनाउन पहले से अगर ना हो तो प्रोनाउन में कन्वर्ट करते, लेकिन बनी बनाई अगर खिचड़ी मिलेगी तो हमको वैसे उतार लेना है। ठीक है। तो क्या हो जाएगी, और उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट में, तो यहाँ पे कैन नॉट का नहीं, किसका प्रयोग होगा बाबू, जल्दी बता दो, कुड नॉट का प्रयोग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा टेंस किसमें है, पास्ट टेंस में। अगर पास्ट टेंस में तो कुड नॉट, कैन नॉट का प्रयोग किसमें, जब प्रेजेंट में होगा तब। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद अब हमारा कौन है, रन है, तो रन को ऐसे लिख दीजिए, फुल स्टॉप, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बेस पर जो टाइप नंबर 1 है, आप जितने क्वेश्चन आते हैं पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। ये टाइप नंबर 1 था, लेकिन अब टाइप नंबर 2 क्या होगा भैया, टाइप नंबर 2 को कैसे पहचानेंगे देखेंगे। तो मैंने कहा द वाल ना, वाल क्या है, वाल मतलब दीवार होता है। वाल इज टू हाई, दीवार इतना ऊंचा है, टू क्लाइंब इट, के ऊपर, इसके ऊपर चढ़ा नहीं जा सकता, अर्थात इसके ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं ना। ध्यान रखें, जब ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें मैंने बताया भैया सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है, नॉन डूअर है। जब सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा तो ध्यान रखना, मैं इसका फार्मूला बता दे रहा हूँ भैया, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा जब इसका फार्मूला देखेंगे तो मैंने कहा देखो टाइप नंबर 2 का फार्मूला क्या होता है भैया, टाइप नंबर 2 का जो फार्मूला होता है, तो मैंने कहा सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, और ये सब्जेक्ट कैसा होगा, नॉन डूअर होगा। क्या होगा, नॉन डूअर होगा। और उसके बाद फिर क्या होगा भैया, हेल्पिंग वर्ब होगा। क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, टू मिलेगा। क्लियर। और उसके बाद फिर क्या मिलेगा हमको, एडवर्ब मिलेगा, या तो क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। क्या बात है, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। एडवर्ब एडजेक्टिव मिलेगा, फिर उसके बाद क्या मिलेगा भैया, हमको टू मिलेगा ना। फिर उसके बाद हमको क्या मिलेगा सर, फिर उसके बाद हमको क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगा। वर्ब में कोई भी फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड भी मिलेगा इसमें। ठीक है। तो हम जब इसको चेंज करेंगे, बदलेंगे भैया, चेंज करेंगे तो क्या करेंगे भैया, ध्यान रखना, चेंज के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस सब्जेक्ट को ऐसे ही रहने देंगे, हेल्पिंग वर्ब को प्लस हेल्पिंग वर्ब ही रहने देंगे। और उसके बाद इस टू को हम किस बदल देंगे, सो में बदल देंगे। क्या बात है, क्लियर है, क्लियर है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, एडवर्ब एडजेक्टिव ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, एडवर्ब और क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऐसे उतर जाएगा। और उसके बाद इस टू को हम क्या करेंगे भैया, डेट में करेंगे, जैसे उसमें करते थे उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे क्या करा, द वाल इज टू ना
हाई टू क्लाइंब इट, दीवार इतना ऊंचा है कि उस पर चढ़ नहीं सकते। अब इसमें देखेंगे सब्जेक्ट इसमें क्या है, लापता। इसमें सब्जेक्ट क्या है, लापता। जब इसमें सब्जेक्ट नहीं है भैया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस करके वन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वन का प्रयोग करेंगे। बातें क्लियर है, बता दो, बिल्कुल सर क्लियर है। वन प्रयोग कर देंगे और उसके बाद फिर प्लस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद टेंस अगर प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, किसका, कैन नॉट। और अगर पास्ट में होगा तो किसका प्रयोग करेंगे भैया, अब लिख करके कुड नॉट, दोनों में, ठीक है। और उसके बाद फिर प्लस करके आपको क्या करना है भैया, कुड नॉट हो गया। और उसके बाद फिर हमको क्या करना है भैया, कुड नॉट के बाद प्लस हमारा जो क्या बचता है भैया, अदर वर्ड बचता है, यानी वर्ब बचता है। वर्ब उसके बाद क्या बचता है, अदर वर्ड। इन सबको ऐसे चिपका देंगे, ठीक है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे कैसे हो जाएगा भैया, दवाल। और इसकी खास बात देखिएगा, इसमें जो सब्जेक्ट होगा नॉन डूअर होगा और इसमें जो सब्जेक्ट होगा डूअर होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ज्ञात कर लेना है ना। तो मैंने कहा ठीक है सर, द को द लिख देंगे और वाल को वाल लिख देंगे क्योंकि नॉन डूअर सब्जेक्ट है। और हेल्पिंग वर्ब देखो, मैंने कहा सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वैसे लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब वैसे रहेगा। इस टू को किसे बदल देंगे, सो में ना, इस टू को सो में। और उसके बाद एडवर्ब और एडजेक्टिव ऐसे उतर जाएगा। हाई, हाई को हाई लिख देंगे और इस टू को किस में बदल देंगे, डेट। जैसे आप पहले टाइप में प्रोसेस चलती थी उसी प्रकार यहाँ पे चल रही है, लेकिन यहाँ पे क्लाइंब इट अप ना, क्लाइंब इट अप, इस पर चढ़ नहीं सकते। तो इसका मतलब जो यहाँ पे सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट क्या है, नहीं है। जिसमें सब्जेक्ट ना हो, जिसमें सब्जेक्ट क्या हो, साइलेंट हो, जिसमें सब्जेक्ट हो ही ना, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे सब्जेक्ट नॉन डूअर रहेगा तो यहाँ पे वन का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट डूअर रहेगा तो यहाँ पे इसका प्रोनाउन वहाँ पे डेट के बाद उतरेगा, क्लियर। और उसके बाद क्या करेंगे भैया, टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अगर टेंस हमारा देखेंगे इज है तो इसका मतलब प्रेजेंट में क्या लगा देंगे, कैन नॉट लगा देंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लाइंब को क्लाइंब लिख देंगे और उसके बाद इट को इट लिख देंगे, आपको आप लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया टाइप नंबर 2 का। और उसके बाद दूसरा देखते हैं, द कॉफी इज टू हॉट टू टच, यानी चाय इतनी गर्म है कि उसे छू नहीं सकते ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा ये क्या होते हैं, निगेटिव सेंस में इसका अर्थ ही आता है। तो हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले लिखेंगे, हमने कहा भैया ठीक है, द कॉफी को द कॉफी लिख देते हैं, क्लियर। द कॉफी को कॉफी लिख देते हैं। उसके बाद इज को इज लिख देंगे, इस टू को किसे बदलना है, सो में। और हॉट एडजेक्टिव है इसको हम वैसे लिख देंगे, हॉट को हॉट, और टू को इसको डेट में कर देंगे। अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है, नहीं है, तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे भैया, ऑन का प्रयोग करेंगे ना, वन का, क्योंकि ये नॉन डूअर सब्जेक्ट है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, कौन नहीं सोचा था, कुछ पता ही नहीं है, इसलिए वन का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे वाज होता मान लीजिए इसके स्थान पर, तो हम क्या करते हैं भैया, कुड नॉट कर देते। क्लियर है भैया, जल्दी बता दो, कुड नॉट और उसके बाद टच, टच ना, अब उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, आपका आंसर। तो लेकिन अगर यहाँ पे प्रेजेंट में है तो इस कुड को रिमूव करके हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये बातें क्लियर है, बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से आपका टाइप नंबर 2 हो गया। ये पूरा फार्मूला है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से लिखेंगे भैया, बहुत कठिन नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो होता है, रिमूवल टू, बहुत ईजी होता है। बस आप चीज़ों को समझेंगे ना तो बहुत आसान तरीके से आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, टाइप नंबर 3 है आपका, शीला इज टू लेजी। इसमें देखिएगा, मैंने कहा इसमें एक टू आया, इसको पहचानेंगे आप लोग कैसे, इसमें देखेंगे वर्ब नहीं आया, जबकि इसमें क्या था देखिएगा, तीनों कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे आप कौन सा फार्मूला लगेगा। तो मैंने कहा इसमें सब्जेक्ट जो होंगे डूअर होंगे, अर्थात लिविंग होंगे ना, अर्थात इसमें क्या होंगे, सब्जेक्ट नॉन लिविंग होंगे, नॉन डूअर जिसको बोलते हैं ना। और इसमें जो होंगे सब्जेक्ट होंगे, लेकिन इसमें वर्ब नहीं होगी। इन सब में देखो वर्ब आपको मिल रहा है, लेकिन इसमें वर्ब आपको नहीं मिले, केवल एडजेक्टिव एडवर्ब तक का आपका समाप्त है। देखेंगे इसका फार्मूला क्या होगा। मैंने कहा टाइप नंबर जो 3 होता है, इसका फार्मूला क्या होता है भैया, इसका फार्मूला मिलेगा आपको, सब्जेक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा बाबू, सब्जेक्ट मिलेगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, फिर उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, टू मिल जाएगा, और उसके बाद फिर आपको क्या मिल जाएगा, एडवर्ब मिल जाएगा, प्लस क्या मिल जाएगा, एडजेक्टिव मिल जाएगा, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब ऐसे सेंटेंस होंगे तो ध्यान रखना, आपको करना क्या है भैया, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना है चेंज, जब इसको बदलेंगे, चेंज करेंगे, तो मैंने कहा भैया इस यस को, यानी इस सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, और हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इस टू को हम नियम के अकॉर्डिंग किसमें बदल देंगे, सो में। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा है क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब ना, अगर ये एडजेक्टिव एडवर्ब
दो या दो से अधिक भागों में बोलने से टूट रहा है। कितने भागों में? दो या दो से अधिक भागों में बोलने से टूट रहा है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे भैया, यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे मोर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मोर का। बातें समझ में आ रहे हो क्या बाबू? जल्दी बता दो। मोर ना, अगर दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है मोर का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं टूट रहा होगा तो उसी एडजेक्टिव एडवर्ब में ईआर जोड़ देंगे, तब भी आपका सेंटेंस सही होगा। ठीक है, बताएंगे इसका फार्मूला पहले लिख लीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर हमको तुरंत इसके बाद क्या करना है, देन का प्रयोग करना है। देन का प्रयोग कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप चाहें तो इसका जो सब्जेक्ट होगा इसका हम क्या करेंगे, प्रोनाउन ले लेंगे। इसका सब्जेक्ट यानी इसके जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट कैसा होगा, इसी का प्रोनाउन आप ले लेंगे। और उसके बाद आपको करना है क्या भैया, शुड लगा देना है। क्या लगा देना है, शुड लगा देना है। और उसके बाद क्या लगा देना है भैया, शुड लगाने के बाद और कुछ बचता है इट या बी, शुड भी लगा देंगे। और उसके बाद आप आंसर हो जाएगा। क्लियर, शुड भी आंसर हो जाएगा ना। अगर आप चाहें तो इसका देखिएगा देन के बाद, किसके बाद भैया, देन के बाद आप चाहें तो क्या ले लेंगे भैया, इट लिख देंगे। और उसके बाद लिख लेंगे क्या, प्रॉपर लिख लेंगे। क्या लिख देंगे, प्रॉपर, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका तब भी आंसर हो जाएगा। प्रॉपर भी ना, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। देखिएगा मैंने फिर से कहा भैया, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा, टू मिल जाएगा, प्लस एडजेक्टिव मिल जाएगा। इसके बाद कोई वर्ब नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट वैसे लिख देना है। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी लिख देना है। और इस टू को हम क्या करेंगे, सो में बदल देंगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद एडवर्ब एडजेक्टिव अगर एक ही बार में बोलने से, जैसे आप लोग डिग्री पढ़े होंगे, अगर डिग्री नहीं पढ़े होंगे तो उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोग थोड़ी बहुत जानते हैं समझ लीजिएगा। मैंने कहा अगर जो वर्ड होते हैं एडवर्ब एडजेक्टिव अगर एक ही बार में बोलने से बोल दिया जाए, जैसे देखिए ब्यूटीफुल, दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है बोलने से। जब एडजेक्टिव एडवर्ब दो या दो से अधिक भागों में बोलने से टूटता है तो ध्यान रखना यहाँ पे उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, मोर का प्रयोग करेंगे। अगर एक ही बार में बोल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए फास्ट ना, फास्ट एक ही बार में बोल रहे हो ना, गुड एक ही बार में बोल रहे हो ना, डल एक ही बार में बोल रहे हो। लेकिन यहाँ पे ब्यूटीफुल दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है, जबकि इसको टूटना नहीं चाहिए था। अगर टूट रहा है तो हम क्या करेंगे, इससे पहले मोर का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं टूटेगा तो कहा क्या करेंगे बे, ईआर का प्रयोग करेंगे। देखते हैं कैसे एग्जाम्पल समझेंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है, इसको समझ लेते हैं। इतना आप पहचान पाएंगे, बिल्कुल पहचान पाएंगे ना। तो मैंने कहा शीला इज टू लेजी ना, शीला जो है बहुत ज्यादा क्या है, कमजोर है ना, कमजोर है। तो ध्यान रखना यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू लेजी ना, कमजोर है, इसलिए क्या करें, देखिएगा मैंने कहा शीला को शीला लिख दीजिए, बिल्कुल शीला लिख दिए। और इज को इज लिख दिया। इस टू को हम क्या कर देंगे भैया, सो में बदल देंगे। क्या बातें यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बता दो, बिल्कुल क्लियर है ना। अब लेजी देखो, लेजी अगर आप इसको बोलेंगे लेजी ना, लेजी ना, लेजी। अब इसको हम लेजी बोलेंगे, सॉरी लेटी लिख लिया ना, लेजी बोलेंगे। देखो एक ही बार में बोला जा रहा है ना, लेजी ना, एक ही बार में बोल रहे हैं। देखो लेजी ना, कि ब्यूटीफुल बोलो, ब्यूटीफुल, हैंडसम ना, दो या दो से भाग में टूट रहा है। जब एक ही बार में एडजेक्टिव बोला, लेजी को लेजी लिख दीजिए। और आपको पता होगा जो ई वाई होता है, इसके बारे में कोई वर्ड होता है, इसको आई में बदल दिया जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, एक ही बार में टूट रहा है, एक ही बार में नहीं टूट रहा है, इसका मतलब यार इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, लेजियर हो जाएगा। बातें क्लियर है। अगर यहीं पे होता ब्यूटीफुल, क्या होता भैया, देखिएगा अगर यहाँ पे होता ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल देखो एक ही बार में नहीं बोल पा रहे, दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है। जब दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मोर का प्रयोग करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे देखेंगे लेजी एक ही बार में बोला, तो इसलिए यहाँ पे ई आर लगा रहे। अब वाई को आई में कहाँ बदल दिए, तो मैंने कहा इसके बाद अगर कोई वर्ड होता है तो इस वाई को आई में बदल दिया जाता है। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद किसका प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पे देन का प्रयोग किया गया है। अब अगर आप चाहे इसमें दो तरीके से निकाल सकते हो। अगर चाहें तो आप इस सब्जेक्ट का प्रोनाउन यहाँ पे ले लेंगे, सी ले लेंगे। और उसके बाद सी ले लेंगे, क्लियर, सी लेंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे, शुड लगा देंगे। और उसके बाद क्या लगा देंगे, आप भी लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो देन है इसके बाद इट लिख देंगे। और उसके बाद क्या लिख देंगे, इट। और उसके बाद क्या लिख देंगे, प्रॉपर
क्या लिख देंगे, प्रॉपर बी। दोनों तरीके से आप कर दीजिए, प्रॉपर बी लिख देंगे तब भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है। चाहे तो आप सब्जेक्ट इत्मीनान डुअल ले लीजिए, चाहे तो इसका प्रोनाउन ले लीजिए, यहाँ पे से लिख के उसके बाद आपको उतार दीजिए। ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप देख लीजिए कि इसको हम रिमूव करें थोड़ी देर के लिए। ठीक है। अब देखिएगा, मैंने कहा चलो ठीक है दूसरा सॉल्व करते हैं सर, कैसे करेंगे। हमने कहा भैया ठीक है, तो मैंने कहा भैया रवि है, कौन है भैया, रवि है। और रवि है देखिएगा, मैंने कहा रंस ना, रंस को ऐसे लिख दो, रंस। और उसके बाद टू को किसमें बदलना है भैया, सो में। अब सोलोली, सोलोली देखो, दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है, सोलोली ना, सोलोली। इसका मतलब दो या दो से अधिक भागों में क्या रहा था, टूट रहा है। जब दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है, उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे भैया, मोर का प्रयोग करेंगे। क्या लिख देंगे, सो मोर सोलोली। क्या लिख देंगे, सो मोर सोलोली। क्या बातें क्लियर है, बताओ, सोलोली, सो मोर सोलोली। और उसके बाद जिसके जस्ट बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे। अब इस सब्जेक्ट का जो है क्या करेंगे, नाउन है, इसका प्रोनाउन लेंगे तो क्या होगा, ही होगा। और उसके बाद शुड लगा देंगे, और उसके बाद भी लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बात हो गई हमारी किसकी भैया, इसकी हो गई किसकी। अगर आप चाहें तो इसका देन का प्रयोग कर देंगे, देन के बाद इस शुड लगेंगे। और चाहे तो आप क्या करेंगे भैया, इसको हम रिमूव करें, चाहे तो आप क्या करेंगे भैया, इसमें जो है इट ना, इट प्रॉपर, और उसके बाद क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपका टाइप नंबर 3 हो गया। इसमें कोई समस्या नहीं है, जल्दी बताना कमेंट करके भी। अगर कोई भी समस्या तो हमें कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि आपको पता है यूपी बोर्ड एग्जाम आ चुका है और मैं पूरा सिलेबस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको ऐसे क्या टिप्स दे रहा हूँ जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर सके। तो देखिएगा, अगर ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके बताइए, निश्चित ही मैं उस वीडियो की सोल्यूशन बनाऊंगा। ठीक है। देखिएगा, मैंने कहा भाई चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 4 है आपका। टाइप नंबर 4 में क्या है देखिएगा, हरकेश वाज टू डल फॉर अ स्पोर्टमैन ना। हरकेश वाज, हरकेश इतना कमजोर था, इतना स्वस्थ था, फॉर अ स्पोर्टमैन कि वह स्पोर्टमैन अर्थात स्पोर्टमैन नहीं बन सकता है ना, वह स्पोर्टमैन नहीं बन सकता था, क्योंकि पास्ट टेंस में। इसका मतलब जब ऐसे सेंटेंस होंगे, ध्यान रखना, इसका फार्मूला क्या होगा भैया देखिएगा। अगर मैं इसकी थोड़ी बात करूं मिटाने की तो मिटा देता हूं, थोड़ा इधर देखिएगा, मैंने कहा इसको थोड़ा रिमूव कर दें। ठीक है। अगर टाइप नंबर 4 की बात होगी भैया तो देखिएगा, मैंने कहा इधर थोड़ा क्लीन कर देते हैं, जिससे कि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। इधर देखिएगा, क्योंकि इसमें प्लेस नहीं है भैया ना। और उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने कहा भैया जब टाइप नंबर 4 की बात आएगी आपकी, तो ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको टाइप नंबर 4 का डिफिनेशन देखना, परिभाषा देखना, देखिएगा इसमें फॉर का प्रयोग पहले नंबर हुआ रहेगा। ठीक है, फॉर का प्रयोग हुआ रहेगा। और उसके बाद जब फॉर का प्रयोग हुआ रहेगा तो ध्यान रखना, मैंने कहा अगर आपको मिल जाए सब्जेक्ट मिल जाए, और उसके बाद क्या मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, और उसके बाद क्या मिल जाए, टू मिल जाए, और उसके बाद क्या मिल जाए, प्लस करके एडवर्ब, और क्या मिल जाए, एडजेक्टिव मिल जाए। क्लियर, एडवर्ब एडजेक्टिव मिल जाए, और फिर प्लस करके आपको क्या मिल जाए भैया, जल्दी बता दो। एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद क्या मिल जाए, हमको मिल जाए फॉर का प्रयोग मिल जाए। किसका मिल जाए, फॉर का प्रयोग मिल जाए। और उसके बाद क्या मिल जाए भैया, कोई नाउन मिल जाए। देखिएगा यहाँ पे क्या मिल जाए, कोई नाउन मिल जाए, या आबलिक क्या मिल जाए, नाउन मिल जाए। ठीक है, आबलिक क्या मिल जाए, प्रोनाउन मिल जाए ना। ऐसे अगर आपको सेंटेंस मिल जाता है, जब इसको चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करेंगे, ध्यान रखना चेंज के लिए जो फार्मूला होगा, किसके लिए, चेंज के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा चेंज, अरे यार कैसे लिखवा रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा चेंज के लिए आपका फार्मूला जो होगा भैया, तो मैंने कहा आपको करना है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रहने देना है, और हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब ही रहने देना है। इस टू को क्या कर देंगे भैया, सो में बदल देना है, और एडजेक्टिव एडवर्ब को वैसे लिख देना है। ठीक है, वैसे सेम रहेगा, कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत बदलेगा, एडजेक्टिव एडवर्ब को वैसे बदल देना है, वैसे रहने देना है। और उसके बाद यहाँ पे फॉर शब्द आया, इस फॉर को हम किसमें कर देंगे भैया, डेट में कन्वर्ट कर देंगे। क्या बातें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई समस्या तो नहीं है, बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखेंगे यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जो करेंगे डेट के बाद, इस सब्जेक्ट का अगर नाउन होगा तो इसका प्रोनाउन लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे भैया, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्लियर है, बताओ, सब्जेक्ट लिख देंगे ना। और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद देखेंगे यहाँ पे जो नाउन होगा इसका सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, नाउन होगा तो प्रोनाउन में कन्वर्ट करके सब्जेक्ट लिखेंगे, प्रोनाउन होगा तो वैसे डायरेक्ट डाल लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे भैया, हम करेंगे कैन नॉट, क्या लिखेंगे, कैन नॉट। और उसके बाद क्या लिखेंगे, आप लिख करके देखिएगा, दो तरीके से हम बात दे रहे हैं। ठीक है, इसमें कर देंगे कैन नॉट, क्या लिख देंगे, कैन नॉट, क्या लिख देंगे, कुड नॉट, कुड नॉट ना।
अब टेंस के अकॉर्डिंग कैन नॉट कुड नॉट का प्रयोग करना है। अगर प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट, पास्ट में होगा कुड नॉट। और उसके बाद फिर लगाना है आपको क्या भैया, बी लगाना है। क्या लगाना है, प्लस करके आपको यहाँ पे क्या लगाना है भैया, बी लगाना है। और उसके बाद फिर हमारा जो नाउन और क्या होगा, प्रोनाउन होगा, उसको हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, आप लिख करके उतार लेंगे। वैसे आप करेंगे कैसे, देखिएगा। मैंने कहा हरकेश वाह टू डल, हरकेश उतना सुस्त है, फॉर आई स्पोर्टमैन के वाह स्पोर्टमैन नहीं बन सकता है। जब ऐसे सेंटेंस होंगे तो मैंने कहा ठीक है, हरकेश को हरकेश कर देते हैं। ठीक है, हरकेश को हरकेश कर देते हैं। और उसके बाद वाज को वाज कर देते हैं, क्योंकि हेल्पिंग में उतर जाएगा। इस टू को किस में बदल देंगे, सो में बदल देंगे ना। और उसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव एडवर्ब वैसे उतर जाएगा, डल को डल लिख देंगे। और फार जो शब्द आया इसको हम किस में बदल देंगे, डेट में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। इस टू को हम किस में बदल देंगे, सो में। इस फार को किस में बदल देंगे, डेट में। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे डेट के बाद तुरंत हमें सब्जेक्ट चाहिएगा। देखिएगा हरकेश है, और हरकेश जब मैं प्रोनाउन लूंगा तो हरकेश नाउन है, सब्जेक्ट है। जब इसका प्रोनाउन लूंगा तो क्या लूंगा, हे लूंगा। और टेंस हमारा देखेंगे वाज, इसका मतलब किसमें है भैया, वाज है। किस टेंस में बताओ, पास्ट टेंस में। हम क्या करेंगे, वाज कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, सॉरी क्या बोलते हैं, कुड कर देंगे ना। और क्या कर देंगे, कुड। और उसके बाद नॉट कर देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, बी कर देंगे ना। और उसके बाद जो हमारा नाउन बचता है यहाँ पे, नाउन हमारा क्या है, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, तो उसको हम वैसे उतार देंगे। यानी क्या कर देंगे, आ स्पोर्टमैन को आ स्पोर्टमैन वैसे लिख देंगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। स्पोर्टमैन होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। हरकेश वाज टू डल दैट ही कुड नॉट बी आ स्पोर्टमैन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के बेस पर देखिएगा। मैंने कहा इसको थोड़ा रिमूव करते हैं। अब देखिएगा, जब इसको सॉल्व करना है, देखो सीमा इज टू वीक फॉर अ प्लेयर, सीमा इतनी कमजोर है कि वह एक खिलाड़ी नहीं बन सकती है। तो ध्यान रखना, आपको क्या करना है भैया, सीमा को सीमा लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इज को इज लिख देना है। और टू को सो में, और वीक को भैया क्या करना है, वीक में कर देना है। और फार को किस में करना है, डेट में करना है। आपको क्या सॉरी डेट कर देंगे। इस नाउन का प्रोनाउन लेंगे तो क्या लेंगे भैया, सी लेंगे ना। और उसके बाद टेंस हमारा प्रेजेंट में, इसलिए क्या करेंगे, कैन नॉट कर देंगे, कैन नॉट। और उसके बाद बी कर देंगे। और उसके बाद क्या है भैया, आप प्लेयर कोई नाउन है तो उसको वैसे उतार देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो जाए। ये था हमारा टाइप नंबर क्या था भैया, ये टाइप नंबर हमारा क्या था, 4 था ना। अब टाइप नंबर 5 देखते हैं। टाइप नंबर 5 किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखेंगे। मैंने कहा भैया टाइप नंबर जो होता है 5, इसमें भी सब्जेक्ट नॉन डूअर होंगे, इसमें सब्जेक्ट डूअर होंगे, इसमें सब्जेक्ट नॉन डूअर होंगे ना। और ध्यान रखना, इसमें जो होगा कोई नाउन होगा, इसमें कोई प्रोनाउन क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा ना। और इसकी खास बात है, देखिएगा मैंने कहा इसका फार्मूला क्या होगा भैया, इस सब्जेक्ट जो होगा, इस सब्जेक्ट को वैसे ही रहने देना है, नॉन डूअर होगा। और उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी रहने देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यानी इस टू को हम किससे बदल देंगे, सो में बदल देंगे। और उसके बाद इस एडजेक्टिव एडवर्ब को वैसे ही रहने देंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब को वैसे रहने देंगे। फिर उसके बाद प्लस करेंगे, इस डेट को, इस फॉर को आप रिमूव कर दें थोड़ा। ठीक है भैया, ध्यान रखना, इसमें हम क्या कर देंगे, इस फॉर को हम किसमें बदल देंगे, डेट में कर देंगे। ठीक है, डेट में करने के बाद देखिएगा, मैंने कहा इसको आप डेट में करेंगे। डेट में करने के बाद इसको 3 तरीके से डिवाइड करेंगे। कितने तरीके से भैया, 3 तरीके से, 4 तरीके से ना, 4 तरीके से डिवाइड करना है आपको। देखिएगा मैंने कहा सबसे पहले आपको लिखेंगे, सबसे पहले आपको देखना सब्जेक्ट लिख देना है। पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। और सब्जेक्ट लिखने के बाद सब्जेक्ट कैसा होगा भैया, सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, तो ध्यान रखना, जो हमारा सब्जेक्ट होगा ये ऑब्जेक्ट होगा, ये मी। और इसी का हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, यानी फॉर कर देंगे ना। और फॉर किसको लिए भाई, फॉर के स्थान पर डेट का आएगा, यानी जो हमारा ये ऑब्जेक्ट होगा इसी का हमारा ये सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे टेक, क्या लिखेंगे, टेक। और उसके बाद क्या लिखेंगे, बियर, क्या लिखेंगे, बियर टेक इट, और बियर इट। और उसके बाद क्या लिखेंगे, चौथा आपका, तीसरा आपका, इसको थोड़ा रिमूव कर देना, नीचे कर देना। ठीक है, द वर्क यहाँ पे लिख देना। ठीक है, द वर्क। ठीक है, समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद क्या लिख देंगे, हैंडल ना, हैंडल इट, हैंडल इट। और उसके बाद फिर हमारा जो बचता है
अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड यहाँ पे चिपका देंगे, नहीं तो वैसे रहने देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए क्या करा है, द टी इज टू हॉट फॉर मी, चाय इतनी गर्म है मेरे लिए, यानी चाय जो है आवश्यकता से ज़्यादा गर्म है किसके लिए, मेरे लिए ना। तो जब ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें देखिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, जबकि यहाँ पे क्या था इस वाले सेंटेंस में, देखिए फॉर का प्रयोग इसमें भी हुआ है, देखिएगा फॉर का प्रयोग इसमें भी हुआ है, फॉर का प्रयोग इसमें भी हुआ है, लेकिन इसमें नाउन का प्रयोग हुआ, इसमें क्या होगा, किसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए टाइप नंबर क्या होगा, 5 होगा। जब इसको हम करेंगे तो द को द लिख देंगे और टी को टी लिख देंगे, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और एज को एज लिख देंगे और यहाँ पे टू को सो में बदल देंगे, और हॉट एडजेक्टिव तो वैसे उतर जाएगा, और फॉर को किस में कर देंगे, डेट में कर देंगे, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका हम सब्जेक्ट लिख देंगे, इसका सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब देखिएगा मैंने कहा टी, अब बताओ ये अर्थ के मुताबिक, सब्जेक्ट के बाद अर्थ के मुताबिक टेक इट का प्रयोग करेंगे, बियर इट का प्रयोग करेंगे, हैंडल इट का प्रयोग करेंगे, एक्सपेक्ट इट का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखना जब काम की बात होगी, कोई काम किया जाएगा तो वहां पे हैंडल इट का प्रयोग किया जाता है। जब किसी चीज की आप सहन करते हो, जैसे सूरज जो होता है, सूरज की गर्मी क्या होती है भैया, उसकी गर्मियों को आप सहन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, बियर इट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आप कॉफी या टी की बात करेंगे तो वहां पे किसका प्रयोग होगा, टेक का, तो क्या हो जाएगा, आई हो गया। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले ये तो हमारा हो गया, अब इसके बाद कैन नॉट का भी प्रयोग होगा, ध्यान रखना कैन नॉट, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए कैन नॉट का प्रयोग होगा, कैन नॉट, उसके बाद टेक इट ना, कैन नॉट टेक इट, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। क्या बातें क्लियर समझ में आ रही, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन होता, द सन ना इज सो सॉरी, द सन क्या लिखते, द सन इज टू हॉट फॉर मी ना, द सन होता तो यहाँ पे लिखते आई कैन नॉट टेक इट, नहीं बियर इट। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक था हमारा, क्या है भैया, देखिए इसको हम रिमूव कर दें, ठीक है, यहाँ पे कैन नॉट कुड नॉट नहीं लिखे तो इसको समझ लेना, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद लिख देंगे द वर्क, ऐसे है आपका क्वेश्चन, द वर्क इज टू लार्ज फॉर देम, यानी काम उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है, आवश्यकता से ज़्यादा क्या है, बड़ा है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो भैया क्या लिखेंगे, द को द लिख देंगे और वर्क को वर्क लिख देंगे, और इज को इज और टू को सो में, और इस लार्ज को लार्ज ही रहने देंगे, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और फार को किस में बदल देंगे, डेट में, इस देम का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्लियर, दे हो गया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे टेंस हमारा प्रेजेंट में, इसलिए हम क्या लगाएंगे, कैन नॉट, कैन नॉट। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे काम, काम कोई बड़ा होगा तो कोई उसे हैंडल नहीं कर सकता, हैंडल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि काम बहुत बड़ा है ना। जब काम बहुत बड़ा है हैंडल लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंडल इट ना, इस तरीके से आप कर देंगे, आंसर हो जाएगा। अगर वही बात होगी द वाटर इज टू कूल हिम ना, पानी जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है उसके लिए, यानी उसको जो है पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, उसका कोई सहन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया, हम लिखेंगे द को द लिख देंगे और वाटर को वाटर लिख देंगे, इज को इज ही रहने देंगे, इस टू को किसी बदल देंगे सो में, और उसके बाद कूल को कूल लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, कूल को कूल लिख देंगे और फार को डायरेक्ट में कर देंगे, और हिम को क्या करेंगे, इसका सब्जेक्ट लेंगे ही हो जाएगा। अब पास्ट टेंस मान लो यहाँ पे था, अगर वाल था तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुड नॉट कर देंगे, क्या लिख देंगे, कुड नॉट। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, क्योंकि यहाँ पे अर्थ क्या नहीं कर रहा है, कोई पानी का जो है ठंडा को सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या लगा देंगे, बियर, क्या लगा देंगे, बियर इट। इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, रिमूवल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, पूरे एग्जाम्पल सॉल्व। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो भैया कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोग जानते हैं बोर्ड हमारा बहुत छोटा सा है और इस बोर्ड में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत मुमकिन होता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्योंकि देखते हैं आप लोग कुछ बता रहा हूँ उसमें थोड़ा रिमूव हटा हटा के बताना पड़ता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ भैया, आप लोग चीज़ों को समझिएगा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होता है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा रिमूवल टू समाप्त होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, नमस्ते। और अपनी पढ़ाई को वैसे ही पढ़ते रहिएगा जिस तरीके से आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नमस्ते, बाय बाय।